कि जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं और ये दुनिया में बोलते फिरते रहते हैं कि हमारे जैसा ताकतवर कोई नहीं है और हमसे कोई नहीं मुकाबला कर सकता है। बड़ी से बड़ी आपदा, बड़ी से बड़ी जो भी चीज़ है, विपत्ति चीज़, उसको हम लोग टालने में सक्षम हैं। लेकिन इस आपदा की वजह, इस आपदा में अमेरिका भी बेबस हो गए हैं। तो क्या लगता है कि ये सुपर पावर है, वो कोई दुनिया में सुपर पावर नहीं है? देखिए फिरदौस साहब, हर दौर में कुछ लोग आते हैं जो दावा करते हैं, खुदाई का दावा करते हैं, चाहे वो नमरूद हो, चाहे फ़िरौन हो, चाहे हिटलर हो, चाहे सिकंदर हो। हर दौर में कोई ना कोई आता है और वो जो खुदाई का दावा करता है। जिस दौर में हम हैं आज भी कुछ लोग अपने आप को भगवान कहलाने के जो है दावेदार हैं और बहुत लोग उनको पूजते भी, उनको लगता है कि भाई यही सब कुछ है, यही हमारे ईश्वर है, यही हमारे दाता हैं। असल में सच्चाई ये नहीं है। हर धर्म में यही कहा गया है कि ईश्वर तो सिर्फ एक है। हम उन्हें अल्लाह कहते हैं, दूसरे उन्हें दूसरे नाम से जानते हैं। इस दुनिया में जिसको किसी और ने बनाया वो कभी भी सुपर पावर हो ही नहीं सकता। सुपर पावर तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अल्लाह का अजाब है, क्योंकि गाजा में जिस तरह से इजराइल द्वारा बमबारी की गई और अमेरिका इसको सपोर्ट किया, तो इसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि अल्लाह का अजाब है। लेकिन इस्लाम के जानकार कहते हैं, इस्लाम का ये नुक्ता है कि कोई भी मोमिन, कोई भी मुसलमान दूसरे की तकलीफ़ पर, दूसरे के दर्द पर कभी खुश नहीं होता है। चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे कोई गैर मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो। एक ईमान का तकाजा ये है कि कोई शख्स अगर तकलीफ़ में हो तो आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि तमाम तर चीज़ों को भुलाकर उसकी मदद की जाए। और यही वजह है कि ईरान, आपको पता होगा सर कि इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध के दौरान किस तरीके से ईरान के राष्ट्रपति को मार दिया गया। ज़ाहिर है इजराइल ने ज़िम्मेदारी भी ली कि हमने मरवाया। बावजूद उसके ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से ये मैसेज आम किया गया कि अमेरिका इस वक्त दुख की घड़ी में है और हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। ये दरअसल इस्लाम की तालीम है। फ़िलिस्तीन के गज़ा शहर और अलग अलग शहरों को इजरायली हुकूमत और इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, किस तरीके से उनकी जो फ़ौज है वहाँ तबाही मचाई थी। न एक स्कूल बचा था, न कोई मस्जिद बचे थे, न कोई हॉस्पिटल्स बचे थे। सब के सब जो है साहब तबाह बर्बाद हो गए थे। और स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। अभी मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही फेमस, जाने माने और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब निहाल अख्तर पयामी साहब, जो आज पहली बार हमारे स्टूडियो में आए हैं और बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद ही आए हैं। ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। और निहाल अख्तर पयामी साहब का सबसे पहले हम वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं फिरदौस साहब। आपके ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निहाल अख्तर पयामी और आप मुझे इस वक्त KDB लाइव पर देख रहे हैं फिरदौस साहब के साथ। और ये थोड़ी सी मेरी तारीफ में ज़्यादा बोल दिया, ऐसा नहीं है, ये हकदार है। ये बात सही है कि हम पहली बार इनके स्टूडियो में आज आए हैं और मैंने आपका स्टूडियो का जो सेटअप देखा तो यकीनन मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि वो कहते हैं ना कि इंसान जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहता है तो मिल जाता है। और फिरदौस साहब मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, 10-12 साल छोटे हैं, लेकिन आज जिस कामयाबी के मुकाम पर हैं वो काबिल तारीफ़ है। मैं इनके लिए दुआएं देता हूँ, इनके लिए जो है मैं नेक ख्वाहिशात ज़ाहिर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप शिखर पर पहुँचें, इसी तरह मेहनत करते रहें। और जितनी मेहनत ये करते हैं भैया, हमारे बस की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल भाई। निहाल भाई भी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दिए हैं। ये सच्चाई है। निहाल भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका में जिस तरह से अलग अलग जगहों पर आग लग रही है और हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो गए हैं, हज़ारों घर तबाह बर्बाद हो गए, जलकर राख हो चुके हैं। इस आग लगने का कारण क्या हो सकता है, अभी तो पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और साथ ही साथ अपने इलाके में भी इस तरह की खबरें सामने आ रही है, अलग अलग जगहों पर आग लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक अमेरिका की बात है और लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, ये पहली बार आग नहीं लगी है, हर साल आग लगती है वहाँ पे। वहाँ के जंगलों में हर साल आग लगती है, लेकिन टेम्परा डिफरेंट होने की वजह से और मौसम में बदलाव की वजह से जो आप जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस सीज़न में आग लग रही है माजरत के साथ, तो यही आग पहले जो है फरवरी और मार्च के महीने में लगा करती थी। अब क्योंकि चीज़ें बदल रही है, इन्वायरमेंट में काफ़ी तब्दीली, वातावरण उसमें जो पर्यावरण में काफ़ी तब्दीली है, जिसकी वजह से इस वक्त आग लगी है। लेकिन सच्चाई है कि इस बार की जो आग है वो बड़े पैमाने पर है और इस तरीके
तरीके से है कि जंगलों की जो आग है वो शहरी क्षेत्रों में पहुंच चुकी है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि आधिकारिक तौर पर अमेरिकी हुकूमत ने कहा है कि अब तक 25 से 28 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इसमें कहा जाता है कि ये जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसा निश्चित रूप से वही मैं कहना चाह रहा था कि आमतौर पर हर साल आग लगती है जंगलों में मार्च और अप्रैल के महीने में, लेकिन इस सीज़न में जो आग लगी है उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो इन्वायरमेंटल जो डिफरेंसेस हैं, है ना, पर्यावरण में जो तब्दीली है जिसकी वजह से ये हुआ है। और रही बात अपने क्षेत्र की जो आप बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर बहुत तरह की मिथ्स हैं, बहुत तरह की जो है हम अपने क्षेत्र पर जाएंगे, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। बात यह है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये अल्लाह का अजाब है, क्योंकि गाजा में जिस तरह से इजराइल द्वारा बमबारी की गई और अमेरिका इसको सपोर्ट किया, तो इसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि अल्लाह का अजाब है, इसकी वजह से ये आग लग रही है। देखिए, अब ये जो बात आप कह रहे हैं बहुत हद तक इसको मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, और सच्चाई के आने में अगर देखें और कुरान और हदीस के हवाले से अगर आप चीज़ों को देखें तो यकीनन अल्लाह ने फरमाया है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो भाइयों, हम सबों को पता है फिरदौस साहब के किस तरीके से हमने देखा कि मुझे लगता है कि पिछले साल के अक्टूबर से लेकर अब तक इज़राइल के ज़रिए फ़िलिस्तीन के बेगुनाह लोगों पर बमबारी की जा रही है। शुरुआत फ़िलिस्तीन के गज़ा इलाके से किया गया, उसके बाद उसके आसपास के जितने कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी उनके प्रभाव में आ गए। और जहाँ तक मैं आपको, शायद मेरे गांव मोहल्ला में आपने रिपोर्टिंग देखी होगी, तो मैंने मुसलसल पूरी सीरीज़ चलाई थी और मैंने बहुत बारीकी से देखा था कि किस तरीके से फ़िलिस्तीन के गज़ा शहर और अलग अलग शहरों को इज़राइली हुकूमत और इज़राइल की बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, किस तरीके से उनकी जो फौज है वहाँ तबाही मचाई थी। न एक स्कूल बचा था, न कोई मस्जिद बचे थे, न कोई हॉस्पिटल्स बचे थे, सब के सब जो है साहब तबाह बर्बाद हो गए थे। और जहाँ तक आधिकारिक तौर पर कहा गया कि अब तक 16 लाख लोग ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, है ना, और 16 लाख लोग और 34,000 के आसपास वहाँ पे मौतें हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कुरान की आयत को या हदीस के हवाले से चीज़ों को अगर देख लेंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो निश्चित रूप से अगर कहीं पर जुल्म और ज़्यादती हावी रहेगा, वहाँ पर ऊपर वाले की लाठी तो मार पड़ेगी। और ये सिर्फ इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे हैं, हर धर्म में कहा गया है कि जहाँ पर बुराई अपने चरम पर होता है तो वहाँ जो इंसाफ के तराजू को इक्वल बांटने के लिए अल्लाह का कोई ना कोई बंदा, है ना, वो आता है। तो क्या लगता है कि अमेरिका में जिस तरह से आग लग रही है, वहाँ पर बर्बादी हो रही है, लोग तबाह हो रहे हैं, लोगों का घर बर्बाद हो रहे हैं, तो फिर इजराइल में फिर क्यों नहीं? अगर मान के चलिए अल्लाह का अजाब है तो इजराइल पर पड़ सकता है ना अल्लाह का अजाब, इजराइल पर फिर क्यों नहीं? बिल्कुल, वो तो अच्छा सवाल है और ये सवाल आपका मैं इस तरह से लूँगा। देखिए, अब ये आप ये भी कह सकते हैं कि अगर अमेरिका में हो रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा है, एशिया में क्यों नहीं हो रहा है। तो आप ही ने एक बात कही कि जो जलवायु परिवर्तन या इन्वायरमेंटल जो परिवर्तन है वो डिफरेंसेस हैं, है ना, वहाँ, क्योंकि हम जिस कैलिफोर्निया की बात कर रहे हैं या हम जिस लॉस एंजलिस की बात कर रहे हैं, जिस हॉलीवुड की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हॉलीवुड है, जिस तरह हमारे यहाँ बॉलीवुड है उसी तरह से हॉलीवुड है, तो हॉलीवुड जो है कई हज़ार एकड़ ज़मीन पे जो है वो पूरे के पूरे जंगलात हैं, है ना। और इस मौसम में, जैसा कि आपने बताया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस मौसम में हवाएं चलती हैं, चीज़ें जो है खुश्क हो जाती हैं और थोड़ी सी चिंगारी फूंक लगने की वजह से पूरा का पूरा जंगल जो है राख हो जाता है ना। तो निश्चित रूप से ये इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस तो है ही। रही बात फ़िलिस्तीन की, तो फ़िलिस्तीन में ऐसा नहीं है। और दूसरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि एक तबका ऐसा भी है जो लोग इस बात को लेकर मुतमईन है कि बड़ा अच्छा हो रहा है, ये अल्लाह का अजाब है। लेकिन इस्लाम के जानकार कहते हैं, इस्लाम का ये नुक्ता है कि कोई भी मोमिन, कोई भी मुसलमान दूसरे की तकलीफ़ पर, दूसरे के दर्द पर कभी खुश नहीं होता है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे कोई गैर मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो। एक ईमान का तकाजा ये है कि कोई शख्स अगर तकलीफ़ में हो तो आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि तमाम तर चीज़ों को भुलाकर उसकी मदद की जाए। और यही वजह है कि ईरान, आपको पता होगा सर कि इज़राइल फ़िलिस्तीन युद्ध के दौरान किस तरीके से ईरान के राष्ट्रपति को मार दिया गया और इज़राइल ने मरवाया, पूरा का पूरा एलिगेशन उन पर लगे, है ना। और भाई किस तरीके से गज़ा के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनका ईरान के अंदर मौत हो जाती है। जाहिर है इज़राइल ने जिम्मेदारी भी ली कि हमने मरवाया, बावजूद उसके
बावजूद उसके ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से ये मैसेज आम किया गया कि अमेरिका इस वक्त दुख की घड़ी में है और हम अमेरिका के साथ खड़े हैं। ये दरअसल इस्लाम की तालीम है। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं और ये दुनिया में बोलते फिरते रहते हैं कि हमारे जैसा ताकतवर कोई नहीं है और हमसे कोई नहीं मुकाबला कर सकता है, बड़ी से बड़ी आपदा, बड़ी से बड़ी जो भी चीज़ है, विपत्ति चीज़, उसको हम लोग टालने में सक्षम हैं, लेकिन इस आपदा में अमेरिका भी बेबस हो गए हैं। तो क्या लगता है कि ये सुपर पावर है, वो कोई दुनिया में सुपर पावर नहीं है? देखिए फिरदौस साहब, हर दौर में कुछ लोग आते हैं जो दावा करते हैं, खुदाई का दावा करते हैं, चाहे वो नमरूद हो, चाहे फ़िरौन हो, चाहे हिटलर हो, चाहे सिकंदर हो। हर दौर में कोई ना कोई आता है और वो जो खुदाई का दावा करता है। जिस दौर में हम हैं आज भी कुछ लोग अपने आप को भगवान कहलाने के जो है दावेदार हैं और बहुत लोग उनको पूजते भी हैं। उनको लगता है कि भाई यही सब कुछ है, यही हमारे ईश्वर है, यही हमारे दाता हैं। असल में सच्चाई ये नहीं है। हर धर्म में यही कहा गया है कि ईश्वर तो सिर्फ एक है। हम उन्हें अल्लाह कहते हैं, दूसरे उन्हें दूसरे नाम से जानते हैं। इस दुनिया में जिसको किसी और ने बनाया वो कभी भी सुपर पावर हो ही नहीं सकता। सुपर पावर तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो क्या लगता है ये जो सुपर पावर अपने आप पर कहने में से दम भर रहा था, उसका जो ये घमंड है वो चकनाचूर हुआ कि नहीं? देखिए अभी इस बारे में बहुत ज़्यादा कहना तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ आग लगी है और तमाम तर देश वहाँ पर पहुँचे हैं मदद के तौर पर, तो ये इसके बारे में कुछ मैं इसका क्या जवाब दूँ आपको? देखिए वो जो भी हो, हम ये पूछना चाहेंगे कि ये जो इस तरह से आग लगी है ये मानवता के लिए खतरे की घंटी है। निश्चित रूप से। तो जो भी सोशल मीडिया पर हो या फिर जो भी ग्राउंड में जो लोग बोल रहे हैं, खुश हो रहे हैं इस पर, तो क्या लगता है कि ये चीज़ छोड़ करके एक मानवता के लिए इकट्ठा होकर के उसकी मदद किया जाए? जो कि अगर हम लोग तो उतने औकात नहीं है हम लोगों की, लेकिन बात यह है कि जिसकी जो औकात है वो मदद करने की, वो मदद कर। बिल्कुल ये सरासर गलत है। जो लोग भी इस बात को लेकर जश्न मनाते हैं कि भाई चलो अमेरिका में आग लगी है, वहाँ तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, आपको समझना चाहिए कि जिस जंगल में आग लगी है उस जंगल में मैंने कई विजुअल्स देखे फिरदौस साहब कि हज़ारों हज़ार जानवर जो है बेचारे झुलस गए हैं। छोटे छोटे जो है चरिंदे परिंदे हैं वो झुलस गए हैं। उनका क्या गुनाह है, उनका क्या कसूर है? या वो आग की लपटें जब बड़ी बड़ी इमारतों में गई हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर आदमी जो है बुरा होता है, हर आदमी धार्मिक रूप से बुरे होते हैं, हर मुसलमान बुरा नहीं होता, हर हिंदू बुरा नहीं होता है ना। मैं एक चीज़ यहाँ पर, अब बड़ी अच्छी बात आपने कही, मैं मेरे साथ जो एक वाक़या बीता है मैं बताना चाहूँगा। अपने पढ़ाई के ज़माने की बात है कि जब मैं दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्कूलिंग कर रहा था, तो उस दौरान मुझे एक बार लुधियाना जाने का मौका हुआ और पहली बार दिल्ली से लुधियाना जा रहे थे, तो मुझे पता नहीं था कि भाई कहाँ कौन से स्टॉपेज पर उतरना है, लेकिन एक छोटा सा मोबाइल था मेरे पास में और ट्रेन हमारी काफ़ी लेट हो गई थी और मुझे पहुंचने में तकरीबन 7-8 बज गए थे रात के, और पहली बार शहर में जाना। आप यकीन जानिए कि मेरे सफ़र में मुझे एक सरदार जी मिले, पंजाबी सिख भाई मिले। उन्होंने मुझे मतलब मेरे मोबाइल से मेरे भाई से रब्ता करते रहे, उन्होंने मुझे गाइड किया। यही नहीं बल्कि जो उनके पास खाना था वो खुद भी खाए, उन्होंने मुझे भी खिलाया। ये इंसानियत है मेरे भाई, ये इंसानियत, ये हिंदुस्तान है। बिल्कुल। और ये हिंदुस्तान की दिल है अगर कहा जाए तो। तो अब हम अपने यहाँ के बारे में बात करते हैं। जो कुछ गाँव में, तेगड़िया गाँव में हम लोग आज ही गए थे वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए, कवर करने के लिए। तो करीब करीब 4-5 दिन में 13-14 बार आग लग चुकी है वहाँ पर, और हम लोग इधर रिपोर्टिंग कर रहे थे। रिपोर्टिंग करके जो ही वहाँ से निकले, 2 मिनट हुआ निकलने का उस गांव से, फिर से आग लग गई। फिर हम लोगों को सूचना मिली, वहीं से तुरंत गए और बाकी स्पॉट में जाकर फिर रिपोर्टिंग की। तो इस तरह से आग लगना इस ठंड के मौसम में, क्या देखते हैं आप, किस वजह से ऐसा हो सकता है? देखिए 2 बातें हैं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं जानता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। राइट सर? अगर हम जिन्नात को मानते हैं तो हम भले ही उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनके हरकत हो सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ हो सकती है। ठीक है, इससे हम जो है इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि भैया आग लगने की क्या वजह है? क्या कोई दुश्मनी से लगा रहा है? क्या कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो रहा है? क्या बिजली के जो है साहब फॉल्ट की वजह से इस तरह से हो रहा है, या फिर आग के दुरुपयोग से हो रहा है? तो ये तो जब तक खुद जा कर के देखा नहीं जाए, बारीकी से देखा नहीं जाए, तब तक इस बारे में कुछ भी कहना मेरे ख्याल में जल्दीबाजी होगी। लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि लगातार अगर इस तरह घटनाएँ घट रही है तो प्रशासन को चाहिए कि वहाँ जा कर
करके इस मुद्दे को गंभीरता से ले, क्योंकि इंसान के जान माल का मसला है सर। कुछ लोग कहते हैं कि ये शैतानी हरकत है, शैतान की वजह से ये आग लग रहे हैं, तो क्या लगता है कि शैतान कहाँ तक देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि इंसान और जिन्नात, ये दो लोगों का वजूद है, इंसान और जिन्नात तो का। शैतान का भी तो वजूद है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही कहना चाह रहा हूँ कि भूत प्रेत तो खैर है ही नहीं, बेकार की बातें हैं। शैतान, जिन्नात का एक रूप शैतान भी हो सकता है या होता होगा, है ना। तो शैतानी अगर है तो निश्चित रूप से हो सकता है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बहुत लोग हो सकता है कहेंगे यार ये पढ़ा लिखा आदमी कैसी बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं। मेरा अकीदा है कि भाई इंसान भी है और जिन्नात भी है। जिन्नात को हम देख नहीं सकते हैं, जिन्नात में कुछ लोग होते होंगे जो शैतानी हरकत करते होंगे, पॉसिबिलिटी हो कि ऐसा हो। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये घटना घट रही है और बार बार अगर आग लग रही है, तो इसमें तो प्रशासन के कान खड़े हो जाने चाहिए। जो वहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनके कान खड़े हो जाने चाहिए, और घर के जो जिम्मेदार हैं उनको चाहिए कि इसको लेकर के हुकूमत से भाई अब मुतालबा करें, अवेयर करें, है ना। प्रोटेस्ट करने से मामले का हल नहीं होगा, बल्कि आपको प्रशासन के जो आला अधिकारी है वहाँ तक पहुँच करके उन तक बात रखनी पड़ेगी आपकी।